गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने क्या किया था, एंट्रोपी किया था ना। एंट्रोपी के ऊपर जो जो हमारे पास फॉर्मूले थे, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का या प्रेशर का, वॉल्यूम का, ठीक है, उनकी इनसे रिलेटेड हमने एंट्रोपी के क्या किए थे, फॉर्मूलेज किए थे। ठीक है, अब उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन है द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी, the change in entropy when 1 mole of an ideal gas, when 1 mole of an ideal gas, when 1 mole of an ideal gas is compressed to 1/4, is compressed to 1 is compressed to 1/4 of its initial volume, 1/4 of its initial volume, and simultaneously heated to twice its initial temperature, to twice its initial temperature। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, CV - R ln4। इसका बी ऑप्शन है CV - 2R ln2, CV - 2R ln2। इसका सी ऑप्शन है CV - 2R ln4, CV - 2R ln4। ठीक है, CV - 2R ln4। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। देख लेता हूँ एक बार। हाँ देखो, इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि चेंज इन एंट्रोपी बताना है भाई। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। मतलब कोई V1 V है तो V फाइनल उसने क्या बता दिया कि इसके इनिशियल से कितना कंप्रेस हो जाए V4 तक, तब हमें क्या निकालनी है, उसकी एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम एंड साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। मतलब इनिशियल टेम्परेचर उसका T है तो उसको हीट कितना कर दिया गया, T फाइनल अगर आपसे पूछा है तो कितना कर दिया उसने, T फाइनल 2T कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, इस जो हमारे पास जो ये कंडीशन है इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। डेल्टा एस हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन थी, क्या थी, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, यही थी। ठीक है, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। तो N कितना है, 1 है हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा N 1। ठीक है, CV क्या है हमें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। CV क्या हमें गिवन द चेंज इन एंट्रोपी 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम साइमल्टेनियसली हीटेड। अच्छा, CV के टर्म में तो हमें आंसर निकालना है, तो CV को ऐसे रहने दो। ये क्या है, ln T2 कितना हमें, T2 कितना है 2T इनिशियल क्या था हमारा T, ठीक है, प्लस R ln V2 क्या था हमारा V फाइनल V/4 मतलब V/4 और इनिशियल क्या था बाई V, नीचे क्या कर दो V। आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/V। ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा, V नीचे रह जाएगा, तो V से क्या कट गया, V कट गया। ठीक है, ये क्या आया CV ln T से T कट गया, ln 2 आया, प्लस R ln 1/4 आ जाएगा ना, V से V कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -2। ठीक है ना, ठीक है, 2 की पावर -2। ठीक है, तो क्या होगा CV ln 2, ये 2 की पावर -12 आ जाएगा, -2R ln 2। ठीक है, कोई ऐसी टर्म में है कोई ऑप्शन, ln 2 बाहर निकाल लो, इसके अंदर दोनों के अंदर ln 2 कॉमन है, ln 2 कॉमन निकाल लो, ये क्या बच गया CV - 2R। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ये क्या था, ln क्या था, ये ln था मेरे पास 1/4। ठीक है, मैंने 4 को क्या लिख दिया, ln 2 की पावर, ये क्या था 1/2 की पावर 2, ये हो गया ln क्या हो गया 2 की पावर
-2, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 ln 2। ठीक है, सिंपल है। चलो मिटा दे इसको, सिंपल है ना, फॉर्मूला बेस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसको, इसने क्वेश्चन दे रखा है, ये आया हुआ है, अब ये डीपीपी का ये क्वेश्चन, 1 आर्गन है, 1 मोल ऑफ आर्गन है गैस की, कंडीशन क्या है, 300 केल्विन के ऊपर है, ठीक है, और उसका प्रेशर क्या है, 1 बार प्रेशर है, ठीक है। वो कहां तक गई, 1 मोल जो आर्गन गैस है वो कहां तक गई, कंडीशन क्या कर दिया, 200 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, 200 केल्विन क्या कर दिया टेम्परेचर, और प्रेशर क्या कर दिया 10 बार। इसके ऑप्शन है कुछ, इनके ऑप्शन है नहीं। देखो अब ये किसकी कंडीशन में, T1 गिवन है हमें, T2 गिवन है T1 गिवन है, T2 गिवन है। अब देखो हमारे पास क्या निकाला है हमने, चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है, लिख लेना चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कि वो क्या होगी, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। देखो सॉल्यूशन, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की क्रम में चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, एनसीपी ln T2 बाई T1 माइनस आएगा, अगर प्रेशर है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ सीवी की जगह सीपी हो जाएगा, ठीक है, -nr ln P2 बाई P1, ठीक है। 1 मोल आर्गन है, ये NB1 हो जाएगा, ये दोनों n क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 मोल है, मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है, क्योंकि आर्गन तो मोनोटोमिक है, सिंगल गैस है, सीवी क्या होता है 3/2r, पर यहाँ पे क्या है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी यहाँ से क्या निकल जाएगा 5/2r, कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस सीपी को वहां पुट कर दो, 5/2r ln T2 कितना है, T2 200, T1 कितना है 300, यहां तक ठीक है, माइनस r ln P2 कितना है 10 है, और P1 क्या है 1, 10/1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या निकाल रहा है मेरा, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच निकालो, 2 0 से 2 0 गई, ये क्या हो गया 5/2 r ln 2/3 माइनस r ln 10, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, ln को चाहे 8.314 लिख के इसको क्या कर लेना, log के अंदर कन्वर्ट कर लेना। आपको log 2 की और log 3 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, मतलब यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मैं बता दूं कि इसका आंसर तो कोई गिवन है नहीं, एटीपी का क्वेश्चन है, डेल्टा एच है, 5/2r है, ln को कन्वर्ट कर लो log 8.314 के अंदर, ये क्या आ गया log 2/3, ठीक है, माइनस r इंटू 8.314, ये क्या आ गया log 10, log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है, log 2/3 को क्या लिख लेंगे log 2 माइनस log 3, ये क्या हो जाएगा 0.414, ये शायद क्या होता है 0.732, चेक कर लेना वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देना, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेता हूँ कोई है या नहीं, ऑप्शन नहीं केवल भाई, ठीक है, कोई भी मिटा दे इसको। log 2 0.321 होता है, 0.414 नहीं है तो रूट 2 की होगी, 0.321 होता है log 2, और log 3 शायद 0.7 के लगभग ही आएगा, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है, वैल्यू जो भी है। एक क्वेश्चन और लिखो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin, ठीक है।
एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर P लिख लो, ठीक है। और Cp की वैल्यू हमें गिवन है, Cp की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 प्लस 0.1 T, 5 प्लस 0.1 T। और हमसे क्या निकलवाया है, हमसे ये पूछा गया है चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट किया गया है, ठीक है, फ्रॉम 300 केल्विन से 400 केल्विन तक एट कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। तो आप क्या लिख लो, डेल्टा एस लिख लो, एन सी पी एल एन T2 बाई T1 माइनस एन आर एल एन P2 बाई P1। कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो P1 होगा वही P2 होगा, तो ये तो क्या होगा, ln1 क्या आएगा 0, तो ये सारी टर्म 0 हुई, ये तो सिस्टम बचा, ठीक है। अब क्या निकाला हमें, एनसीपी है, ठीक है। तो इसको क्या मैं ds करके हमें चेंज इन हीट निकालना है। तो देखो, जब हमें Cp या Cv ऐसी टर्म में मिले ना, Cp या Cv हमें क्या मिले, जैसे किसी के साथ में कोई फंक्शन t का है या v का है या p का है, ठीक है, ऐसे मिले, तो हम एक स्टेप पहले लिख लेंगे, उसको क्या लिख लेंगे, जैसे ds लिख लिया, ds क्या आ गया हमारे पास, ncp dt बाई t, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ncp, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, ठीक है। तो हमने क्या है, देखो मैंने आपको डेरिवेशन में इससे पहले जो स्टेप है ना, इससे पहला स्टेप ये आया था, ठीक है, और ये मान ली उसको लिख लो nr, ठीक है, dp बाई p, ये आया होगा जरूर, ठीक है, ये मेरा आया होगा, ठीक है। तो ऐसे दे रखा हो Cp या Cv को टेम्परेचर या प्रेशर प्लस वॉल्यूम के फंक्शन में ऐसे कोई गिवन है, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हम Cp को देखो, अब देखो कैसे होगा, अब ds है, ठीक है, n कितना है, 1 मोल है, 1 मोल लिख दिया, वो तो 0 हो गया भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे बात चल रही है, आपको पता है वो 0 हो गया, ठीक है। चलो अब तक साथ में लेके चलो, 1 मोल Ncp है, Cp हमें क्या गिवन है, 5 प्लस 0.1 इंटू टी, dt बाई टी, ठीक है, dt बाई टी। तो अब चलो अभी लिख लो इसको, dt बाई टी, ठीक है, माइनस एन आर dp बाई p, ठीक है। अब हमने यहां तक तो कर लिया, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो, दोनों साइड चेंज निकालना हमें, इसको कर दो S1 से S2, और इसको क्या है, ये मतलब 1 मोल है, चलो n की वैल्यू 1 लिख दिया, ये कहां से कहां कर दिया इंटीग्रेट, T1 से T2 कर दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया कहां से, P1 से P2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये निकालना, चेंज निकल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s कहां से, S1 से S2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस t को नीचे ले आओ, T1 बाई मतलब T1 से T2 इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया, 5 बाई t प्लस 0.1 के नीचे आएगा t, तो t से t कट जाएगा, तो इसके साथ में क्या कर लो, dt, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ये किससे कर लो, P1 से P2, R बाहर आ गया मान लो, R ठीक है कोई नहीं, R लिख लो ln p, यहां तक कोई सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसको फाइनल माइनस इनिशियल S2 माइनस S1, तो मतलब वो क्या आ गया मेरा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस किसके इक्वल है, 5 बाई टी को dt से इंटीग्रेट करना, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू ln t, और इसकी वैल्यू कहां से क्या है, T1 से T2, क्योंकि 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब ये माइनस r ln p है, इसको कैसे लिख सकता हूं, r बाहर निकाल लिया, सॉरी यहाँ पे भाई ऐसे मैंने ln p कैसे लिख लिया, ये यहाँ पे dp बाई d लिखा जाएगा, dp बाई p होगा, हाँ। अब इंटीग्रेट करोगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ln p कहां से, P1 से P2। अब इसको देखो ln p है, तो इसको ln p2 माइनस ln p1 करेंगे, P1 और P2 सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और डेल्टा एस देखना, 5 ln t2 क्या गिवन है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, इसको पुट कर दो ln t2 माइनस ln
T1 5, ln T2 क्या है, T2 कितना है 400 माइनस ln T1 कितना है 300, ठीक है 5। अब इसको सोल्व करना, ln क्या करो 4 इंटू 10 की पावर 2 माइनस ln 3 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है 5 ln, अब 8.314 बाहर निकाल लो, लोग बना लो ln को, 5 इंटू 8.314, ये क्या आ गया log 2 प्लस में log 10 की पावर 2, ठीक है। अब माइनस log 3 प्लस log 10 की पावर 2। अच्छा, अब ये 10 की पावर log 10 की पावर 2 से log 10 की पावर 2 कट गया, तो ये क्या आया 5 इंटू 8.314, ठीक है। ये log 2 कैसे लिख दे, ये तो log 4 है जी, log 4 है ना। अब क्या करो, अब क्या बच गया log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3, आप इसका भी सोल्व कर लोगे। log 2 और log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log, क्योंकि आप देखो log 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये 2 आ जाएगा बाहर, मतलब तो 2 log 2 माइनस log 3, log 2 और log 3 की वैल्यू पुट कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मिटा दे, अगला क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी when 2 mole of argon gas, when 2 mole of argon gas are heated at constant volume, are heated at constant volume, are heated at constant volume from 300 Kelvin to, from 300 Kelvin to 500 है 400 है, 300 Kelvin to 500 Kelvin to 500 Kelvin। सॉल्यूशन देखो इसका, इसने क्या बताया है, एंट्रोपी चेंज निकलवाई है, एन की वैल्यू क्या है 2 मोल ऑफ आर्गन गैस आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और फ्रॉम 300 केल्विन टू, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ठीक है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, हमें याद है। NCV नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो 2 लिख दो। आर्गन गैस है ना, तो मोनोएटॉमिक है, तो CV क्या आ जाएगा इसका 3/2R, और ln T2 कितना है 500 से कहा गया है 300 गया है, ठीक है। और ये कौन वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V2 बाई V1 है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। जो V1 है वो V2 है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 2 मतलब ये आया 3R ln 5/3, ठीक है। 3R 8.314 log में ले आओ, log 5 माइनस log 3, इसको देख लेना भाई, log 5 की क्या वैल्यू होगी, log 3 की क्या वैल्यू होगी। log 2 और log 3 की वैल्यू तो आप याद रखना, और एटलीस्ट log 5 की भी याद रखना, ठीक है। आपको केवल क्या काम करना है, अपनी नोटबुक के अंदर थर्मोडायनामिक के स्टार्ट में log 2 की वैल्यू 0.310, ये होती है शायद log 2 की, log 3 की 0.712, log 3 की वैल्यू ये होती है, और log 5 की आप देख लेना, और log 2 और log 3 की भी चेक कर लेना, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। देखो
देखो अब एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जब भी किसी भी सिस्टम का फेस चेंज होता है, जैसे कोई सब्सटेंस है वो अपना फेस चेंज करता है, तो उस कंडीशन पे देखो वो बहुत स्लो होता है प्रोसेस। जिस टाइम पे वो फेस ट्रांसफर करता है तो प्रोसेस स्लो है, उसको बोल देते हैं रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्लो होने के साथ वो क्या काम करेगा, जैसे मान लो मेरी आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लग रही है, तो पहले क्या काम करेगा, ऐसा नहीं टेम्परेचर मान लो मेरे को लेके जाना है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, और जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, जो वो हीट का ट्रांसफर उस टाइम पे क्या होगा, देखो ना तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस किस में जा रही है 0 डिग्री वाटर के अंदर जा रही है, तो टेम्परेचर का तो कोई चेंज है नहीं, टेम्परेचर का भी चेंज नहीं है, वहां पे प्रेशर का भी चेंज नहीं है, प्रेशर जो अप्लाई कर रहे थे वो कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे केवल क्या कर रहा है, वो आइस क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, मान लो मैंने 2 atm का प्रेशर लगा रखा है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और टेम्परेचर वो मेंटेन कर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस -5 को लगा लो, चाहे कोई भी आप पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो जिसके ऊपर वो आपका सब्सटेंस क्या आइस के अंदर है, तो उस कंडीशन पे वो क्या काम कर रहा है, सब्सटेंस केवल क्या एब्जॉर्ब करना है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसके अंदर जाएगा, सॉलिड लिक्विड के अंदर, और ये डिपेंड करेगा वो सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, वो हमें देखना है। देखो आइस को क्या है, आइस को सॉलिड है, उसको अपने बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करके तभी तो लिक्विड में जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सॉलिड के अंदर, क्योंकि आइस किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, तो उस टाइम पे हीट क्या काम करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस। ठीक है, या लिक्विड को अगर हम बोले लिक्विड को सॉलिड में अंदर लेके आना, तो उस टाइम पे क्या करेगी, वो अपनी जो हीट है वो रिलीज करके क्या काम करेगी, अपनी जो बॉन्ड है उनको क्या लेके आई, हीट रिलीज हो जाएगी, मतलब उसकी एंट्रोपी खत्म हो जाएगी, मतलब इधर उधर नहीं घूमेगी, पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो चुकी है, और वो क्या काम करेगी, वो फिर पार्टिकल अपने नजदीक आने लग जाएंगे, उनके पास एनर्जी नहीं है पार्टिकल के पास मूव करने के लिए, तो वो क्या काम करेंगे, एक जगह स्टेबल आएंगे और अपने को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस टाइम पे हमें पता है वो मेरा प्रोसेस ना तो टेम्परेचर चेंज होता है, ना वहां क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है, वो और क्या होता है वहां पे, केवल क्या होता है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस जहां पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पे क्या होगा, केवल मेरा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, मेरे फिक्स्ड होंगे। तो इसके अंदर लिख लो द फेस ट्रांसफॉर्मेशन takes place at fixed temperature and fixed pressure। मतलब जो मेरा फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, मेरा आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस है। मतलब ना तो वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और ना पे वहां पे क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है। किस दौरान, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ना ही क्या चेंज हो रहा है, मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है। तो देखो डीजी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, VdP माइनस SdT होता है। अब हमें पता है चेंज इन प्रेशर क्या है फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, 0, तो डीपी क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है, तो डीजी किसके बराबर आ जाएगा, मेरा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, 0 के अंदर। तो आपको पता है डीजी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये इक्वेशन होती है डेल्टा जी की। ठीक है, डेल्टा जी क्या है, मेरा 0 है, ये क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अब हमें क्या निकालनी पड़े, चेंज इन एंट्रोपी, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा एच बाई टी के बराबर आ जाएगी। यहां पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है कि कितनी एनर्जी क्या है, ट्रांसफर हुई है। ठीक है, किसके दौरान, मतलब किसके दौरान, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो मतलब डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फेस
ट्रांसफर। टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारा क्या हुआ है, फेज ट्रांसफर हुआ है। तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मेरा फेज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो आप इसको लिख लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 केस है, मैं आपको लिखवा देता हूं। हालांकि आपको सिंपल सा है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर आप एक बार लिख लो। क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस की गलती हो जाती है। देखो, केस 1, मेरा कोई सॉलिड है सब्सटेंस, वो किसके अंदर गया, लिक्विड के अंदर गया। उसने क्या किया, एनर्जी कोई ना कोई ट्रांसफर हुई होगी, ठीक है। और सॉलिड जब लिक्विड के अंदर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट बोलते हैं। सॉलिड किसके अंदर मेल्ट हुआ है, लिक्विड के अंदर। ये डेल्टा एच क्या हुई मेरी, मेल्टिंग, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। अब सॉलिड गया लिक्विड के अंदर। अब देखो, सॉलिड गया लिक्विड के अंदर, तो इस दौरान क्या हुई होगी, सॉलिड ने क्या काम किया होगा, एनर्जी को क्या काम किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। जो ये डेल्टा एच मेल्टिंग है वो क्या आई होगी, पॉजिटिव आई होगी, क्योंकि इसने बाहर से क्या किया है, अपने अंदर एब्जॉर्ब की एनर्जी। अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसने क्या काम किया है, अपने बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक किया है। बॉन्ड को ब्रेक करके वो क्या काम किया है, उसके अंदर मूवमेंट आई है। पार्टिकल के अंदर मूवमेंट कब आती है, जब उनके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं जिससे वो पूरा मेरा सब्सटेंस बना है, उसके अंदर क्या है, एनर्जी होगी, तभी तो क्या आएगी, मूवमेंट आएगी उनके अंदर। किसी के पास एनर्जी नहीं है, किसी की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो क्या काम करेगा, इसने एनर्जी को क्या काम किया, एब्जॉर्ब किया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा आया था डेल्टा एच बाई टी था, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग बाई टी लिख दूंगा। कोई भी टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हुआ है, ये मेरा मेल्ट हुआ है। और देखो डेल्टा एस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसके अंदर गया, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग बाई टी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड क्या है, डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग बाई टी प्लस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ये इक्वेशन आई, मतलब मेरी कहीं ना कहीं जो एंट्रोपी है लिक्विड की ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सॉलिड से ज्यादा है। क्योंकि भाई देखो, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंट्रोपी ऑफ सॉलिड के जमा करने के बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं एंट्रोपी ऑफ लिक्विड क्या है, ज्यादा है, किससे है, सॉलिड से। आपको पता भी है कि भाई लिक्विड के अंदर क्या है, पार्टिकल दूर दूर है तो अच्छे से मूव कर रहे हैं, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, किससे है, सॉलिड से। ये तो मैंने यहां से ऐसे वैसे प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, आप कर लोगे इसको। तो अब सेकंड केस देख लेते हैं, मिटा दे इसको। केस सेकंड, देखो अब मैंने क्या काम किया, लिक्विड को क्या काम किया है, लिक्विड को किसके अंदर ले गया हूं, सॉलिड के अंदर। मतलब लिक्विड को किसके अंदर ले गया हूं, सॉलिड के अंदर, मतलब मैंने फ्रीज किया है वहां पे। मतलब मेरा पानी है, किसके अंदर ले गया हूं, सॉलिड आइस के अंदर ले गया हूं, तो वहां पे मैंने सब्सटेंस क्या किया है, फ्रीज किया है। तो इसको हम इसलिए नाम दे देते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग, डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग नाम दे देते हैं। और यहाँ पे डेल्टा ऑफ एच ऑफ फ्रीजिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो लिक्विड ने के पास क्या है, पार्टिकल के पास एनर्जी है, तो यहाँ मूव कर रहे हैं, तो क्या काम करेंगे, उस एनर्जी को रिलीज कर देंगे। एनर्जी को रिलीज कर देंगे, वो उनके पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज कर देगा, तो रिलीज एनर्जी का लिखते हैं नेगेटिव, डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एस किसके बराबर आती है, डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच क्या है, फ्रीजिंग, और किसके अंदर है, फ्रीजिंग है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। और नीचे क्या लिख दिया मैंने, टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा एस है, एस को मैं क्या लिख सकता हूं, एस ऑफ सॉलिड, फाइनल माइनस नीचे लिखते हैं, एस ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग बाई टी। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड को आप लिख लो, लिक्विड को साइड जाओ, लिक्विड माइनस डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग बाई टी। तो यहां से भी प्रूव हो रहा है, क्योंकि देखो यहां से प्रूव हो रहा है, लिक्विड को डेल्टा एस फ्रीजिंग प्लस टी लिख दो, डेल्टा एस ऑफ लिक्विड रह जाएगा इस साइड, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो
तो ये डेल्टा एफ सॉलिड के प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से भी तो प्रूव हो रहा है डेल्टा एस ऑफ लिक्विड किससे ज्यादा है, एस ऑफ सॉलिड। ये तो वैसे मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है इन चीजों का। ठीक है, केस देख लेता हूं, और नेक्स्ट केस क्या होगा इसका, मिटा दे। लिक्विड किसके अंदर ले गए हैं, वेपर के अंदर लेके गए हैं। लिक्विड के अंदर वेपर ले गए हैं, कोई एनर्जी हुई होगी, इसको वेपराइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, वेपराइजेशन एनर्जी, क्योंकि वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ है लिक्विड। अब देखो लिक्विड किसके अंदर गया है, वेपर के अंदर, तो मतलब क्या है, और रैंडमनेस आई है। ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर, तो मतलब उसने क्या काम किया, और एनर्जी देनी पड़ेगी, और पार्टिकल तभी तो पार्टिकल के पास डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी तभी तो जाएगी, तो तभी तो क्या काम करेंगे, पार्टिकल यहाँ मूव करेंगे और वेपर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन है, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई क्या आएगा, टी आएगा। डेल्टा एस उसको क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ वेपर माइनस एस ऑफ लिक्विड, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई टी। ठीक है, एस ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, एस ऑफ लिक्विड प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई टी। ठीक है, तो देखो ये वेपोराइजेशन किससे ज्यादा है, लिक्विड से ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड के एंट्रोपी में कुछ ऐड हो रहा है, तब किसके बराबर है वो, एंट्रोपी ऑफ वेपर के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं एंट्रोपी ऑफ वेपर किससे ज्यादा है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और पीछे मैंने प्रूव किया था एंट्रोपी ऑफ लिक्विड किससे ज्यादा है, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से। आगे बात समझ में, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। अब अगला केस है, वेपर को किसके अंदर ले गए हैं, लिक्विड के अंदर, वेपर को लिक्विड, पिछले में क्या था, लिक्विड को किसके अंदर ले गए थे, वेपर के अंदर। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, वेपर को किसका कंडेंस किया, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो डेल्टा एच को कंडेंसेशन, देखो उसके अंदर डेल्टा एच क्या थी, डेल्टा एच क्या थी, पॉजिटिव थी ना, लिक्विड के क्या था, एब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्या है, वेपर को अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और सेटल डाउन हो जाएंगे, और किसके फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है भाई मेरी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। हाँ, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आएगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर, एस ऑफ लिक्विड माइनस एस ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा। एस ऑफ लिक्विड किसके बराबर आ जाएगा, एस ऑफ वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ यहाँ पे लिक्विड, हाँ लिक्विड वेपर, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस आएगा जी, माइनस आएगा, माइनस आएगी ना, ले तो डेल्टा एस, एस ऑफ वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाई टी। ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट केस देखें, देखो सॉलिड को जब डायरेक्ट इसके अंदर करते हैं, वेपर के अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन आपको पता ही लग गया होगा, अब क्या आएगी, डेल्टा ऑफ सब्लिमेशन, एनर्जी इसको चाहिएगी ना पेपर में आने के लिए, पार्टिकल को एनर्जी चाहिएगी, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी, ये क्या है, सब्लिमेशन बाई टी, एस ऑफ वेपर माइनस एस ऑफ सॉलिड, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बाई टी, एस ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, सॉलिड प्लस डेल्टा एच बाई सब्लिमेशन बाई टी। ठीक है, कर लेना भाई। और एक केस और है, सिंपल है, सारा ऐसा ही है। ये सॉलिड से वेपर था, वो वेपर से सॉलिड, वेपर से सॉलिड, तो वहां पे क्या था, एनर्जी चाहिए थी, अब क्या एनर्जी रिलीज कर देगा। तो और बस आपको ये याद रखना, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ डिपोजिशन,
डिपॉजिट हो रहा है वापस से किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। और डेल्टा एच ऑफ डिपोजिशन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ पोजिशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एच ऑफ डिपोजिशन बाई टी, और ये कैसा आएगा, माइनस। ठीक है, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर काम आते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बेस पे, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, मिटा देता हूं ऊपर भी। क्वेश्चन, एक ग्राफ है पीवी का, पीवी ग्राफ है, क्या है, प्रेशर का और वॉल्यूम का ग्राफ है। ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी। ठीक है, सी को यहां मान लो, इसको मान लो डी पॉइंट, इसको मान लो सी। ये एंट्रोपी है। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर एंट्रोपी चेंज हो रही है ए से बी, बी से सी। सेकंड के अंदर ए से सी, और डायरेक्ट थर्ड के अंदर ए से डी। मतलब फर्स्ट के अंदर तो एंट्रोपी चेंज हो रही है ए से बी, सेकंड एंट्रोपी चेंज हो रही है ए से सी, थर्ड हो रही है ए से डी। इसके अंदर ऑप्शन था ए डेल्टा S1 ग्रेटर देन डेल्टा S2 ग्रेटर देन डेल्टा S3। इसका बी ऑप्शन था डेल्टा S1 नॉट इक्वल टू डेल्टा S1 नॉट इक्वल टू डेल्टा S2 नॉट इक्वल टू डेल्टा S3। सी ऑप्शन था इसका डेल्टा S1 लेस देन डेल्टा S2 लेस देन डेल्टा S3। डी ऑप्शन था डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2 बराबर डेल्टा S3। इसे क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि हमारी एंट्रोपी, इसका सॉल्यूशन में ये लिख देना, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। मैंने क्या बताया था, वर्क एंड हीट क्या है मेरे पाथ फंक्शन, उसके अलावा मेरे सभी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो वो पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टेट पे, मतलब क्या करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया, तो मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन लिखो, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड, लिख लो आप, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विथ फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, विथ फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM एंड 1 ATM। और इसके लिख लेना, यहां पे गिवन है हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या गिवन है, हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 60 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंट्रोपी चेंज हमें निकालना है। सॉल्यूशन अब देख लेते क्या क्वेश्चन है, हमें निकलवाया है एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद फ्रीजिंग। फ्रीज क्या है, मतलब लिक्विड को कहां पे लेके गए हैं, सॉलिड के अंदर लेके गए हैं। ठीक है, लिक्विड को कहां लेके गए हैं, लिक्विड को कहां लेके गए हैं, सॉलिड के अंदर लेके गए हैं। मतलब डेल्टा एच को क्या, मतलब यही है डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एनर्जी को क्या काम कर रहे हैं हम, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एस आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा एच बाई टी, ये फ्रीजिंग डेल्टा एच माइनस का। तो हीट ऑफ फ्यूजन हमें क्या है, गिवन है, तो ये क्या है -60 हो जाएगा। टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। और हमें जो ये क्या है, किलो जूल के अंदर है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, और पर हमें जो आंसर है वो जूल पर केल्विन के अंदर है, जूल पर केल्विन के अंदर है। ठीक है, और इसमें क्या दे रहा है, 1 मोल दे रखा है, किलो जूल पर मोल। तो ठीक है, तो अब इसको क्या काम करना, -16 है, किलो जूल को किसके अंदर करना है, जूल के अंदर, 10⁻³ जूल के अंदर। ठीक है, 273 क्या है मेरा, केल्विन है, पर मोल है
मतलब 1 मोल है, और n की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा शायद -22 जूल पर केल्विन। और इसके अंदर याद रखना कि यहाँ पे क्या था, किलो जूल पर मोल था ना, जूल पर मोल आएगा, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जो इसके अंदर आंसर है -22। इसके ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन कोई भी लगा लो, 10 होगा, बी का ऑप्शन होगा -22, सी का ऑप्शन होगा 22, ठीक है, डी का ऑप्शन मान लो नन। तो आपको ये प्लस माइनस के अंदर होगा, इसलिए मैंने जो पीछे जो पूरी कहानी बताई थी, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इसलिए बताया था, तो आप उसके लिए तैयार रहना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी -22। ओके, थैंक यू।